वेलकम गाइस टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वार्तालाप। मैं आपका होस्ट और दोस्त नोवन, और हमारे फर्स्ट गेस्ट एक एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तो जानते हैं उनके बारे में, वो कैसे गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे, क्या किया उन्होंने। पहले तो मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हरदीप सैनी और फेरी डी, दोनों नाम से आपको जाना जाता है। तो प्लीज़ बताइए इस नाम के पीछे क्या कहानी है और आपकी क्या कहानी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरदीप सैनी, जो अब मेरा नाम है हैरी डी। तो इस नाम का लॉजिक थोड़ा सा अजीब है। एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जो मेरे दोस्त हैं फिल्म लाइन के, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी अचानक ही। तो उन्होंने मुझे इस लाइन के लिए बोला कि आप एक्टिंग में और थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, अगर प्रोड्यूसर बनना है, उन्होंने बोला कि आप एक्टिंग भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने मतलब कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं टीवी पे दिख सकता हूँ। मैंने शुरू से जो शादी वाला कैमरा होता है ना, वो फेस किया है। कभी फिल्म लाइन वाला कैमरा मैंने फेस ही नहीं किया था। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आप फिल्मों में आ सकते हो, टीवी में आ सकते हो, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद मैंने बोला कि भाई मैं ट्राई करूँगा। फिर उन्होंने मुझसे एक गाना करवाया और उसके बाद वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हो गई। तो जो डायरेक्टर साहब हैं मेरे, अमित असीम जी, उन्होंने मुझे बोला कि ये नाम है जो तुम्हारा, ये बड़ा अजीब लगता है, हरदीप सैनी। तो फिल्म लाइन में ये नाम नहीं चलेगा। जैसे सबके नाम चेंज होते हैं फिल्म लाइन में, वैसे ही उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया, हैरी डी। ये मेरे नाम की जो है ये कहानी है। तो जैसे कि आपने बताया आपकी शुरुआत एक सॉन्ग से हुई थी, तो कौन सा सॉन्ग था वो? और सुनने में है कि वो जो सॉन्ग जो था वो आपके बर्थडे वाले दिन ही रिलीज़ हुआ था। भाई ये एक्चुअली शाहिद मालिया जी का सॉन्ग था। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की थी, जो मैंने फर्स्ट कैमरा मैंने फेस किया था। तो ये मेरे बर्थडे पे रिलीज़ हुआ था 31 अगस्त को 2021 में। तो मेरे जो अपोजिट लड़की थी रीचा बंसल, वो थे। तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था? आपको डर नहीं लगा कि क्या होगा? एक्चुअली भाई, जब मैंने शुरुआत की थी, मैंने फर्स्ट कैमरा मैंने जब फेस किया, तो एक सीन था उसमें, मुझे आज भी याद है। जब मैं उस सीन में ऐसा था कि लड़की मुझे कुछ खिला रही है और मैं लड़की को कुछ खिला रहा हूँ, तो मेरे होंठ काम रहे हैं। वो मेरा पहला शॉट था और लड़की पहले काम कर चुकी है, वो रीचा बंसल हैं, तो वो पहले काम कर चुके हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके होंठ क्यों काम रहे हैं? तो मैंने उनको बोला कि मैंने पहली बार कैमरा फेस किया तो इसलिए। और वो लड़की बहुत अच्छी थी, उन्होंने बड़ा कंफर्ट जोन में रखा मुझे, और वो मेरा पहला शॉट था जो बहुत अच्छे से निकल गया। फिर उसके बाद जो भी शॉट आता रहा वो मैं करता रहा। अच्छा, तो हरदीप जी, सॉन्ग के अलावा आपने क्या क्या किया है और आगे क्या क्या करने वाले हैं या क्या क्या आने वाला है? अभी एक दो मैंने 2 शॉर्ट पिक्चर कर रखी हैं, वो रिलीज़ पे हैं। अभी उनके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं सकता क्योंकि अभी चैनल से बात चल रही है, ठीक है। और एक मेरी वेब सीरीज़ है, उसमें बॉलीवुड के बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स ने काम किया है। तो वो भी अभी रिलीज़ होने पे है, नेक्स्ट मंथ में मे बी रिलीज़ हो जाएगी। और अभी इस मंथ के लास्ट में, जुलाई के लास्ट में, हम एक और सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और उसमें भी बड़े अच्छे स्टार कास्ट अपने बॉलीवुड से, तकरीबन जो नॉन फेस हैं वो ही हैं। और उनके बारे में अभी आपको मैं खुल के बता भी नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी डायरेक्टर साहब से मेरी बात चल रही है। जैसे ही सब कुछ होता है तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा उसके बारे में। हाँ जी, तो मैं आपकी इंस्टा प्रोफाइल देख रहा था, तो उसमें एक फ़ोटो है जिसमें आपने हाथ पे एक आरव नाम का टैटू बनवाया है और नीचे लिखा हुआ है अक्षय कुमार का फ़ैन। तो उसकी क्या स्टोरी है, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, एक्चुअली भाई मैं शुरू से ही अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और अब भी हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा नंबर सेव कर रखा है, उन्होंने अक्षय कुमार के नाम से ही सेव कर रखा है मेरा नंबर। और मैं फर्स्ट शो देखता हूँ अक्षय कुमार जी की पिक्चर का। और आरव, जैसे उनके बेटे का नाम आरव है, वैसे ही मेरे बेटे का नाम भी आरव है, तो मैंने इसलिए अपने बाजू पे आरव लगवा रखा है। मतलब इन फ्यूचर अगर उनके साथ काम करना मिले तो आप ज़रूर करेंगे?
भाई वो मेरे भगवान है। मैं तो अगर मुझे कहीं पे मिलते हैं तो मैं तो पाँव में गिर जाऊंगा, पाँव छूऊंगा, क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम है उनसे मिलना। अगर मैं आपको सच बताऊं, अपने डायरेक्टर साहब से मैं जब आपको मिलवाऊंगा तो आप उनसे भी पूछना, अगर इस लाइन में मेरा आने का मन है या मन था, या इस लाइन में अभी आया हूँ, तो मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि शायद एक ना एक दिन मैं उनके साथ काम करूँ, चाहे मैं एज ए प्रोड्यूसर काम करूँ, चाहे मैं एज ए एक्टर काम करूँ उनके साथ। जैसे अभी अक्षय कुमार जी की बात हुई, तो उनके साथ अगर आपको मौका मिले काम करने का तो किस टाइप का रोल करना चाहेंगे? जैसे वो बादशाह हैं एक्शन के, कॉमेडी के, या सीरियस रोल किया उनने एयरलिफ्ट में, तो किस टाइप के रोल्स में आप उनके साथ काम करना चाहेंगे? भाई पहले तो ये है कि वो किसी भी टाइप की मूवी करें, मैं उनके साथ आना पसंद करूँगा। मुझे एक्शन भी पसंद है उनका, कॉमेडी भी, वो सीरियस रोल भी बड़े अच्छे करते हैं। जैसे धड़कन में किया उन्होंने, जैसे आपने अभी बोला कि एयरलिफ्ट में, और बहुत सारी पिक्चरें हैं। तो मैं हर एक पिक्चर में, वो कुछ भी हो, चाहे वो ऐड हो, मैं उनके साथ काम करना पसंद करूँगा। और मेरी एक दिल की इच्छा है कि मैं खुद उनको प्रोड्यूस करूँ, अपनी पिक्चर के लिए कास्ट करूँ उनको। भगवान करे आपको जल्द से जल्द मौका मिले अक्षय कुमार जी के साथ काम करने का। थैंक यू भाई। तो वैसे अक्षय कुमार के अलावा आप और कौन से स्टार के साथ काम करना चाहते हो? अगर काम करने की बात है तो मुझे ये है कि मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि सभी ही बहुत अच्छे स्टार हैं जो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, फिल्म लाइन में हैं। अगर वो अच्छे हैं तभी काम कर पा रहे हैं। जो मेरी दिल की इच्छा है पर्सनली, तो वो है मेरी अक्षय कुमार से मिलने की, कि मैं उनके साथ काम करूं। बाकी तो फिल्म लाइन है, अभी काम करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। अभी मुझे 1 साल के करीब होने वाला है इस लाइन में आए हुए, तो अभी तो मेरी शुरुआत है। और अब तक के मैंने सबके साथ ही काम कर रहे हैं, मोस्टली ये है। एज अ प्रोड्यूसर और एक्टर आप उन स्टार्स से मिले होंगे जिनको किसी टाइम आप टीवी पे देखते थे, तो उनको रियल लाइफ में मिलके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इस चीज़ को लेके। एक मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त बन गए हैं जो बॉलीवुड से हैं, वो टीवी और फिल्म आर्टिस्ट हैं, उमेश शर्मा जी। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मेरी उनसे डेली बात होती है। बहुत अच्छे बंदे हैं, वो भी एक्टर हैं। और एक हैं नामी जाने हुए गिरीश थापर जी, अगर आप गूगल करेंगे तो सामने आ जाएंगे, तो आप जानेंगे, नाम से ही हैं तो जान जाएंगे। एक साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं शावर अली, तो उन्होंने सलमान खान और बहुत सारे स्टार के साथ काम किया हुआ है। तो एक राकेश बेदी जी हैं। जैसे मैं और मेरा बेटा तारक मेहता के बड़े फ़ैन हैं, तो तारक मेहता में वो आते हैं। मेरा हर प्रोजेक्ट में ये होता है कि तारक मेहता से हम एक ना एक आर्टिस्ट ज़रूर लें। तो पिछली बार जब हमने राकेश बेदी जी को पिंच किया कि भाई कि हम एक आर्टिस्ट को उठा लें, तो हमारी जो पिक्चर की रिक्वायरमेंट थी वो थी एक एडवोकेट की। तो उसमें राकेश बेदी जी बड़े फिट बैठ रहे थे। तो मैंने डायरेक्टर साहब से बोला कि ऐसे ऐसे करके बात, आप उनको देखो अगर होता है कुछ। तो उन्होंने फ़ोन किया और बात बन गई, आए वो, शॉट दिया उनको। उनके बाद उन्होंने होटल जाना था अपने, तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ऐसे करके है कि मेरा बेटा आपसे मिलना चाहता है। तो वो भी बड़े अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने एकदम से ही बोल दिया कि आ जाओ आप होटल, तो हम मिलते हैं। मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया, वो रेडी हो गया, और मैं उसको लेके जब गया तो वहाँ पे मेरे बेटे का रिएक्शन था देखने वाला, वाओ ऐसे करके मतलब कि वो शॉक्ड हो गया, जिसको हम डेली टीवी में देख रहे हैं, और उसके बाद उनको देखना सामने। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके भी और उनको देख के भी। जैसे कि आप पंजाब से हैं, तो आपने अभी तक पंजाबी इंडस्ट्री के लिए कोई काम नहीं किया, तो आप करना चाहते हैं कि नहीं, या आप बॉलीवुड में ही रहना चाहते हैं? क्या रीज़न है? अगर भाई आप जैसे बोल रहे हो कि अभी आपने पंजाबी इंडस्ट्री में काम नहीं, मुझे एक्चुअली अच्छा डायरेक्टर कोई मिल नहीं पाया था, क्योंकि जो मेरा बजट अलाउ करता है कि मैं इतने तक की कोई पिक्चर शूट करना चाहता हूँ या फिर वेब सीरीज शूट करना चाहता हूँ, तो उस चीज़ के लिए मुझे कोई डायरेक्टर अभी मिला नहीं है। मेरी एक दोस्त से बात हुई थी, मगर मैं वहाँ पे कहीं पे मुझे स्टोरी अच्छी नहीं लगी, कहीं पे मुझे वो पर्सन नहीं अच्छे लगे, उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी हैं कि वो इतने कम बजट में या इतने ज़्यादा बजट में
वो चीज़ें पूरी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट जो मैं बॉलीवुड की बात करूं, जो मैंने अपने डायरेक्टर साहब के बारे में आपको बताया, अमित असीम जी, वो नेचर वाइज बहुत बड़े अच्छे हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला था तो मुझे लगा था कि भाई ये बंदा परफेक्ट है। उससे पहले मैं पंजाबी डायरेक्टर्स में बहुत से मिल चुका था, जो बंदे मुझे लेके जाते थे उनकी ऐसी सुनने में आया, उन्होंने मुझे यही बोलते थे कि वो बंदा इतना कट रखता है, वो बंदा इतना कट रख के बोल रहा है। तो मुझे खुद मतलब कि ये होता था कि यार ये ऐसी चीज़ें क्यों हैं, ये कट क्यों है। बंदा अपनी फ़ीस ले, जो बंदा काम कर रहा है अपने, तो वो काम के पैसे ले, ना कि कट ले। जैसे मैंने एक पिक्चर के बारे में हमने बात की थी किसी बंदे से, तो वो 10-10 15-15 लाख रुपए के कट रख रहे थे मेरे पैसों से। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं वहाँ से कट आउट हो गया। फिर मुझे मिले मित असीम जी, जो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनसे बात की, तो उनसे पूछा कि कैसे क्या करना है। उन्होंने सारा कुछ बताया मुझे। इवन के पिक्चर शुरू करने से पहले मैं उनके पास सीखने जाता था, अब भी सीखता हूँ, अब भी जाता हूँ, मेरी क्लासेस चलती रहती हैं उनके पास। अभी नई जो स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं, बड़ी जल्दी वो सामने भी आएगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। अभी राइटिंग में है वो। तो कहने का मतलब ये है कि उससे पहले उन्होंने मुझे क्लासेस देना शुरू कर दिया, वर्कशॉप लगाना शुरू कर दिया कि हम इस चीज़ पे, उन डायरेक्टर्स ने कभी मुझे इस चीज़ के लिए नहीं बोला कि अगर काम करना है तो ऐसे करना चाहिए या वैसे करना चाहिए। हाँ, मैं पंजाबी जो काम है, पिक्चर्स हैं या फिर सॉन्ग्स हैं, मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं पंजाब से ही हूँ। अगर कोई अच्छा मुझे मिलेगा, अच्छा कॉन्सेप्ट कोई मिलेगा, अच्छा डायरेक्टर कोई मुझे मिलेगा, तो मैं ज़रूर काम करूँगा उनके साथ। अच्छा, तो अगर आप पंजाबी इंडस्ट्री में आते हैं तो कौन सा आपका ऐसा फेवरेट एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, या एक्ट्रेस? अगर बात करो भाई पंजाबी एक्टर की, तो बहुत बहुत अच्छे एक्टर्स हैं अपने बॉलीवुड में। जैसे दिलजीत जी हैं, अमरिंदर गिल हैं, गिप्पी गरेवाल जी हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टार कास्ट हैं अपने पास। मगर जिसके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, मैं पूरे दिल से काम करूँगा। अच्छा, तो हरदीप जी आपको इस लाइन में आके कैसा लगा? क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि इस लाइन में बहुत ज़्यादा चमक धमक है, तो वो चीज़ से आपने कैसे कोप अप किया या डील किया है, कैसा लगता है? एक्चुअली भाई ये बात चमक दमक वाली है, तो इसमें मेहनत भी बहुत सारी लगती है। ये मतलब कि सुनने में और देखने में बहुत मज़ा आता है कि कहीं पे शॉट दे रहे हैं हम, शूट चल रहा है, क्राउड है बहुत अच्छा, बहुत फील भी बड़ा अच्छा होता है कि हाँ लोग हमें पसंद करते हैं टीवी पे या यूट्यूब पे, कहीं पे भी हमें देख के। मगर मेहनत बहुत बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। हमने बहुत ज़्यादा रिहर्सल की, तो उसके बाद जाके हमने शॉट दिया वहाँ पे। मतलब कि मेहनत जो हम बोल सकते हैं, पूरी टीम की बड़ी मेहनत होती है। और जब मैंने पहला शॉट दिया था या मैंने पहला गाना शूट किया था, तो मेरे डायरेक्टर साहब हैं जो अमित असीम जी, उन्होंने बड़ा मेरा साथ दिया। उनकी वजह से ही मैं इस लाइन में आ पाया हूँ। तो हरदीप जी ये तो हो गई इंडस्ट्री की अच्छी साइड, तो बुरी साइड भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि ड्रग्स हैं, कास्टिंग काउच है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सुना तो मैंने भी है बहुत चीज़ें ये, बट अभी तक मैंने ये देखा नहीं है। और जब तक मैं देखता नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करता इन चीज़ों पे। देखो, जहाँ पे गलत है वहाँ पे सही भी है, और जहाँ पे सही है वहाँ पे गलत भी है, दोनों चीज़ें होती हैं। मगर बच के रहना और इस चीज़ से दूर रहना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब जैसे आपने बोला कि इस चीज़ में गलत भी है और ठीक भी है। इस इंडस्ट्री में मैंने सुना है, देखा है कि लोग नशा बहुत करते हैं, जैसे स्मोक करना या कुछ करना। अभी अगर अक्षय कुमार की बात कर रहे हो तो वो कभी नहीं करते ये चीज़ें। और मैं खुद पर्सनली ये चीज़ें करता नहीं हूँ। जब मैं इस लाइन में आया था तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ये बोला था कि भाई इस लाइन में हर बंदा रात रात तक जाके काम करता है, ठीक है, वो एक्ट्रेस है या एक्टर है या फिर राइटर है, तो आप बिना स्मोक के या ड्रिंक के कैसे रहोगे, क्या इसको मैनेज कर पाओगे? तो मैंने शुरू से बोला है कि मैं ये चीज़ों से बहुत दूर हूँ, तो मैं कभी करूँगा ही नहीं, इसके लिए चाहे मुझे ये लाइन छोड़नी पड़ जाए। तो ये है कि हर एक चीज़ के दो पहलू ज़रूर होते हैं,
मगर उस पहलू पे आप जाना या ना जाना वो आपकी सोच है। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे कि इंडस्ट्री में कोई नया आ रहा है, न्यू कमर है, डायरेक्टर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? क्योंकि काफ़ी फेक कास्टिंग वगैरह चल रही है, बहुत चीज़ें होती है, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? सबसे पहले तो भाई मैं उनको ये बोलूँगा कि आप किसी भी फील्ड में, मैं इस फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में आना है तो प्रॉपर तैयार होके आएँ। कुछ भी काम करना है पहले उसको सीखें, फिर इंडस्ट्री में आए, चाहे वो ये है लाइन है या फिर कोई और लाइन है, कुछ भी हो, प्रॉपर सीख के आए तो आपकी वैल्यू है। आपको लोग खुद बुलाएंगे, एक बार आपका ऑडिशन लेने के बाद आपको खुद बुलाया जाएगा कि भाई इस रोल के लिए ये बंदा परफेक्ट है, अगर आपने सीखा हुआ है। जैसे अभी आपने बात की थी कि इसमें गलत काम होते हैं, सही काम होते हैं, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर आप कुछ सीखे नहीं हुए, ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे ना। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, किसी भी फील्ड में आओ, सीख के आओ प्रॉपर। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप अच्छे एक्टर हो ना तो रोल आपके लिए खुद आएगा, आपको ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर आप बड़े स्टार की बात ले लो, जैसे दिलजीत है, अगर हम पंजाब की बात करें, गिप्पी गरेवाल हैं, और बहुत अच्छे अच्छे हैं, नीरू बाजपा हैं, अगर आप उनकी बात करें तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनके पीछे भागते हैं कि भाई इनको खुद लेना है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी एक्टिंग पे फोकस करें सबसे पहले। अगर आप अपनी लाइन में अच्छे हैं ना तो आपको रोल या सीन, कोई भी काम है वो आपको ज़रूर मिलेगा। रही बात किसी के कहने या ना कहने की, तो अगर किसी ने बोला है ठीक है, आप काम दे रहे हो ठीक है, मगर इतनी लिमिट में रहें कि हाँ वो बंदा आपके काम के बारे में ही सोच सके, आपका कोई नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। अरे पहले तो मैं, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि अगर आप किसी भी फील्ड में आना चाहते हो पूरे परफेक्ट बन के आइए। देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, मगर आने से पहले सीख के आइए और गलत चीज़ों से बहुत दूर रहिए। और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपका जो शो है वो बहुत बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो, और ये दिन दुगनी, जो हम पंजाबी में बोलते हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और ऐसे ही आप काम करते रहें और ऐसे ही आप बड़े बड़े स्टार से इंटरव्यू करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरदीप जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अपना कीमती टाइम दिया। हमें अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें काफ़ी चीज़ें नहीं पता चली कि इंडस्ट्री में क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो गाइस, जो जो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है तो वो प्लीज़ इसको पूरा ध्यान से सुने और पता चल जाएगा आपको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और रही बात, किसी ने किसी और टॉपिक पे बात करनी है या सुनना चाहता है तो वो नीचे कमेंट में लिख सकता है, और कोई भी क्वेश्चन है हमें आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू। ये हमारा पहला एपिसोड था और आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आए, और आगे और भी एपिसोड आएंगे, उसको बहुत प्यार दीजिए। तो गाइस, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।